Hello dear students. So we will move on next topic of atomic structure, that is electromagnetic radiations और EM waves. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कि जो कोई भी आपका ऐसे मूविंग पार्टिकल है तो वो ईच मूविंग पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, जैसे लाइट एनर्जी से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों फील्ड जब प्रोपोगेट करता है मतलब चलता है या जिस मीडियम में है, ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस मोशन में है, जैसे कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन में है. तो ये क्या है? मोशन में होने के कारण से ये क्या है? एक्सेलरेटेड है. कंटिन्यूस मोशन तो इसका रुक नहीं रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट उसके साथ में मूव कर रहा है. लेकिन ये जो मूव करने के कारण से क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. इसको आप फिजिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होते हैं. बट जस्ट यहाँ पर कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, जैसे चार्ज पार्टिकल, तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और जब इलेक्ट्रॉन, आपने जो 10th में पढ़ा होगा, जो ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट था कि किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो वही मीनिंग है यहाँ पर कि जो रेडिएशंस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ. ठीक है, तो जो रेडिएशन है, जैसे कि आपका हीटिंग ऑब्जेक्ट है, वहां से भी कुछ रेडिएशन आती है, आप उसमें डायरेक्ट फील कर सकता है. हीटिंग कोई हीटर है जैसे, या गैस है, हीटिंग या प्रेस है आयरन, तो उसको आप जब देखिएगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, आपको फील हो जाता है. तो ऐसे ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस रेडिएशन, सम काइंड ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, एसोसिएटेड, तो रेडिएशंस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट करता है उनको, वो रेडिएशंस को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं. ठीक है, तो जब एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ये दोनों टाइप की फील्ड को प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ट्रांसमिट इन फॉर्म ऑफ वेव्स. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो कंटिन्यूस, फिर उनका मोशन भी हो रहा है, तो वो जिस मोशन से ट्रांसमिट होता है, मतलब यानी कि जो आगे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे बोल सकता है, आगे जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो किस फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. यहां से वहां जाना है तो वेव के फॉर्म में जाएंगे. ऐसे ये वेव मोशन है. ठीक है, जैसे पानी इस तरह से मूव करता है, ऐसे बोल सकते हो, वेव्स बोलते हैं, वाटर वेव्स. तो ये जो ये वेव नेचर है, वेव नेचर. तो वेव के फॉर्म में ये ट्रांसमिट होता है, तो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, नेक्स्ट इनका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, दोनों के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के प्रोपोगेशन होगा आगे चलना है. जैसे कि यहां देखते हैं, ये मान लो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये डायरेक्शन है सपोज. ठीक है, तो ये हमेशा ले सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है, और एक इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यहां ले लेते हैं जेड एक्सिस. ठीक है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डायरेक्शन है किसका है? ईएम वेव का डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पर 2 डायमेंशनल फिगर है तो मैं बनाना मुश्किल होगा, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूं. आप इसको बेटर, अगर ज्यादा अच्छे से एनिमेशन समझना है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो. ठीक है, एनिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे एनिमेशन, या बुक में देखना डायग्राम. दिखता कैसा है कि इलेक्ट्रिक, ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होगा कि मान लो ये
एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये आपका एक जो है एक फील्ड जो होगा वो कुछ वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो जेड डायरेक्शन में, बिकॉज ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इनको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो रूम है, रूम या ये जो मतलब रूम का ये जो वॉल है, तो दिस इज योर लेंथ, ये जो आपका हाइट ले लो, और जो सामने में ब्रेड्थ ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो वो उस टाइप से आपका ये ऐसा, ये जो मतलब यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ है वो उन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एंड दे नो नीड ऑफ एनी मीडियम, और उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इनको बोलते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसका डेफिनेशन अभी देखेंगे, बट मैं बता देता हूं कि जैसे कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और यहां जो बॉटम मोस्ट पॉइंट आया नीचे वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो अगर हम ये वेव की तरह मूव कर रहा है, इस वेव से रिलेटेड अगर हम बोलते हैं वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या है, वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा सिंबल, लैम्डा। ठीक है, ये सिंबल। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी से मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स ऑसिलेटिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब कि जैसे यहां पर इस डिस्टेंस में एक रिस्पेक्ट में एक ले लेता हूं मैं, यहां पर एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस देखें तो इन तीनों में फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा, इसमें वेवलेंथ बहुत कम है लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट होने का मतलब क्या, बार बार ऐसे जाना, बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो रहा है। तो ये जो आपका है इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, इसमें सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा। ठीक है, तो और इसमें और भी टर्म्स रिलेटेड है, वेव नंबर। ठीक है, तो हम वो सब देखेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो एम्पलीट्यूड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे कैन बी, इस तरह से आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं जो इस तरह से ले सकते हैं। दैट्स है फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स इज एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन, डिनोटेड बाय ए। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव मतलब जैसे कि ये आपका जो है कोई भी पॉइंट है, ये एक मतलब जो हमने एक्स एक्सिस में लिया है यहां पर कि ये वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक्चुअल में जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से अपना जगह में, इस तरह से अपना मीन पोजीशन बोल सकते हो आप, या इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर पेंडुलम ले, जैसे पेंडुलम तो सभी जानता है। ठीक है, ये यहां से इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। लेफ्ट साइड इतना गया फिर वापस आया फिर इधर गया। तो यहां पर भी जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे,
तो ये वेव जो है कुछ इस तरह से आपका प्रोपोगेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पार्टिकल है फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना ज्यादा वो ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर कुछ कम जा रहा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा फिर ज्यादा, तो यहाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये जो लेंथ है यही है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डिनोटेड बाय ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ए को डिनोट करेंगे, या डाउनवर्ड्स में भी आप ये ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेवलेंथ डिफाइन कर दिया है कि दैट इज कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, या कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, वेव लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। ट्रफ्स मतलब नीचे वाला पॉइंट और क्रेस्ट मीन ऊपर वाला। लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज, फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है, ये जो सिंबल है इस सिंबल को नेम बोलते हैं न्यू, ठीक है। न्यू NEW, नया नहीं, बस इसका सिंबल का मीनिंग है न्यू। सो दैट इज NU होता है शायद, NU न्यू। सो नंबर ऑफ वेव्स which pass through a particular point in 1 second. So it is defined as number of waves passing through particular point in 1 second. मतलब कि ये जो, जैसे कि ये एक पॉइंट लिया या कोई भी एक पॉइंट लिया, उससे कितना वेव पास हो रहा है। तो इस केस में जैसे कि यहां से ये वेव पास हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। और एक ये वाला केस है, तो यहां दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट से यहां पर लेस टाइम में ज्यादा वेव्स पास करेंगे एज कंपेयर टू हियर। जितना बड़ा वेव होगा, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने के लिए, ठीक है। तो ये मीनिंग होगा, ठीक है। देन तो इसलिए आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहां इन पर इसकी यूनिट क्या होगी, तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ की यूनिट आएगी आपका जनरली मीटर में या सेंटीमीटर में बोल सकते हो आप। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो ये नैनोमीटर में भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉन में भी हो सकता है, ठीक है। सो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है मूल कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आएगी, तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ही होगा, ठीक है। मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, बट पर यूनिट टाइम। तो आप ये बोल सकते हो पर यूनिट टाइम मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। और इस पर सेकेंड को आप हर्ट्ज में भी मेजर करते हो, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज और इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। लाइकवाइज वेलोसिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम। तो यहां भी क्या है आपका वेव की वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। एंड जनरली ये जो v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। तो आप बोल सकते हो यूनिट इसकी क्या होगी, v की मीटर पर सेकेंड। तो जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट की जो स्पीड है इन वैक्यूम में क्या होती है, c से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जनरली लाइट की स्पीड या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन वैक्यूम और एयर, और बाकी डिफरेंट मीडियम्स में थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ये स्पीड आपको कंसिडर करना।
ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइकवाइज ये लाइट के लिए सी से डिनोट करेंगे और इससे मैं वी से, ठीक है, चेंज होता है। वेव नंबर न्यू बार, न्यू बार से डिनोट करते हैं, यही जो सिंबल है सी पर बार साइन लगा दिया, ठीक है, ये फॉर्मेट से डैश जैसा। सो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। सो इट इज डिनोटेड एज 1/λ। ये लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट लेंथ तो 1/λ। सो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा डायरेक्ट 1/λ। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी यूनिट आएगी पर मीटर और पर सेंटीमीटर, और जो भी आप यूनिट लेते हो, पर किलोमीटर, वटेवर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। तो इस तरह से आपको काउंट करना है, इनकी यूनिट्स ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। यूनिट्स अगर ध्यान रखें तो यूनिट के बेसिस पर मैं यहां पर रिलेट कर सकता हूं कुछ, जैसे ये जो v है, v इज इक्वल टू, यूनिट के बेसिस पर आप रिलेट कर सकते हो, v इज इक्वल टू, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या होगा, लैम्डा, या इसको लैम्डा इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकेंड, तो आप यहां पर देख सकते हैं, और लैम्डा की यूनिट है मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड आएगा यहां से। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये रिलेशन याद रख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू c/λ, और c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू v बाय न्यू। तो ये सेम ही रिलेशन, ठीक है। इस तरह से आप ये रिलेशन याद रख सकते हैं, ठीक है।